राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को सबसे प्रिय है, इसलिए महिलाएं शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा कर व्रत करती हैं। संतोषी माँ का व्रत करने से घर में सुख शांति, धन और संतोष आता है। माता उनकी सारी समस्या हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री कृष्ण की पुत्री हैं। चलिए जानते हैं, अगर आप भी ये व्रत रखना चाहती हैं तो कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें। कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पूजा विधि, कथा और आरती सुने। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष आता है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। लेकिन संतोषी माँ का व्रत रखने से कई नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू धर्म में संतोषी माँ को सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। सुबह उठकर घर को और मंदिर को पूरी तरह से साफ कर लें। उसके बाद पूजा की चीजें इकट्ठा कर लें। सुबह से ही व्रत रखना होता है। शाम को जाकर पूजा और आरती करके व्रत खोला जाता है। माँ संतोषी की छवि को रखकर पूजा करें। पूजा घर में माता संतोषी की चित्र और कलश स्थापित कर पूजा करें। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल, फल, दूर्वा, अक्षत, नारियल, फल माता को अर्पित करें। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। खुद भी सुबह स्नान करके लाल साड़ी पहने। आइए जानते हैं व्रत के नियम। शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज हो जाती हैं और व्रत भंग हो जाता है। सिर्फ व्रती महिलाओं को ही नहीं, बल्कि किसी को भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता व्रत के दौरान माता को भोग लगाने के लिए गुड़ और चने का इस्तेमाल किया जाता है। व्रती इस प्रकार प्रसाद को जरूर खाते हैं। जिस घर में शुक्रवार का व्रत किया जाता है, उस घर के किसी सदस्य को इस दिन मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वे 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा हो नहीं सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े के भीतर से सब कुछ देख रहा था। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई खा चुके हैं, अब तू कब भोजन करेगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो सब बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेस, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय।
दो निशानी आपन देख, धरूं मैं धीर, सुध मत हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दिए। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। अब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नारेली में पानी भरकर रख दिया जाता था। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रेतक सोमवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार ही बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देखकर जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगी, अब तो इसके पास पैसा आ गया है, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी। रट रट बोली, माँ, मैंने पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं
वहां जाऊं कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा। देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले लोग रुपए देने लगे, सामान का ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर वह खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती है। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, एक लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और ठहर नीचे रख कर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा था वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से चिल्लाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। पति ने कहा, मुझे माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों से कह दिया, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूर्ण नहीं होगा। लड़के गए। खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने बहुत गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता चलेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या है? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी,
माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा, तेरे पति तुझे रास्ते में आते मिलेंगे। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से उसे 9वें मास में सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती थी, आज क्यों नहीं आई? चलो इसके घर चलती हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ से सना मुख, ऊपर से सूंड समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल चली आ रही है? लड़को, इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी। वह खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ? उसने बच्चे को जमीन में पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तो आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।